ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राम रूप मोड़ शरणागति मोड़ में यस। सो आप सबका हार्दिक स्वागत प्रेम विलास प्रभु के निवास स्थान में। सो कदम कुटीर, हाँ कदम कुटीर में आप सबका स्वागत है। यस। सो क्योंकि अभी हम चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं 2 दिन के बाद। सो हम सोच रहे थे कि कुछ क्योंकि हम उन्हीं के मूवमेंट में हैं और वही हमारे फाउंडेशन है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य। सो ये बहुत आवश्यक है कि हम उनके मूड और मिशन को समझ सकें। और उनका अगर चैतन्य महाप्रभु अगर आपने मूड और मिशन समझ लिया तो फिर जीवन में हमारा गोल जो है वो 100% फिक्स हो जाएगा, है ना। सो इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाई है वो क्या है? विनम्रता, है ना। तो मैं अभी पढ़ रहा था चैतन्य चरितामृत में कि विनम्रता क्यों जरूरी है ना। क्योंकि विनम्रता सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि हमारा जो प्राइड है, घमंड है, उसको वो सबसे पहले रोक देती है। मैंने जैसे हम विनम्र बनेंगे तो विनम्र बनने का मतलब क्या है कि हमें अपने आप को तुच्छ समझना, है ना। और ये समझने के लिए हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल प्रस्तुत किए, है ना। आप 6 गोस्वामियों को देख लीजिए, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर केशवदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ये हमारे जितने भी आचार्य गण हैं उन्होंने हमें ये जो विनम्रता का जो सिद्धांत है वो अपने जीवन के आधार पे उन्होंने हमें सिखाया। और इतना दूर भी नहीं जाना हो तो हमारे प्रेजेंट आचार्य गण देख लीजिए, है ना। ईश्वरीय जयपताका महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, लोकनाथ स्वामी, राधानाथ स्वामी, है ना। ये सब भी आप देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं करते हुए भी अगर उनके निजी जीवन में अगर आप देखेंगे तो ये जो सिद्धांत है वो उन्होंने अपने आप में दिखाया। तो सबसे पहले क्या होता है? प्राइड ब्लॉक होता है। तो प्राइड जैसे हमारे जीवन में से ब्लॉक होता है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा भक्ति में उन्नति बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि घमंड एक चीज़ है जो हमें भक्ति में रोक देती है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम कोई बड़ी पोजीशन पे कंपनी में, है ना, सीनियर मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, ठीक है, पूरा वेस्टर्न जोन आप देख रहे हैं, है ना, या समझ लीजिए आधा इंडिया आप देख रहे हैं, और फिर आपको बोला जाए मंदिर में आके कि थोड़ा झाड़ू मार लेंगे इधर, ये देखो खराब है थोड़ा, है ना, थोड़ा झाड़ू मार लीजिए ना। सो हमें घमंड आ जाता है ना कि वो उसको पता भी है कि मैं कंपनी में कौन। और वही कोई साधारण भक्त अगर हमें ऐसा बोले तुरंत लगता है, बोले इसको पता भी है कि मैं कंपनी में क्या हूँ,
पर मेरे अंदर 500 लोग काम कर रहे हैं, वो रिपोर्टिंग करते हैं, उनको छुट्टी के 1 घंटे का लिए बाहर जाना तो मुझे पूछना पड़ता है, और ये मुझे क्या बोल रहे हैं, झाड़ू मारो। तो शर्म नहीं आती है ना। सो ऐसा हमारे साथ एक बार हुआ था, है ना। जब मैं शुरुआत में, जब मैं टेम्पल कमांडर था 2015-16 में, तो एक डिवोटी को बताया था कि आप अगर, हमने टन वाइज टन ये रखा है ऐसा। मैंने बोला क्या आपका टन है, तो बोला आपको शर्म नहीं आ रही है। मैं बोला क्या हो गया प्रभु जी। बोला आपको क्या लगता है कि मैं इसके लिए बना हो गया, मेरा मुख्य से पुस्तक वितरण करना, लोगों से मिलना, और आप क्या बोल रहे हो, झाड़ू लगाने के लिए, है ना। तो उसमें जसोमणि प्रभु थे, तो मैंने उनको बोला कि प्रभु जी ऐसा है। तो प्रभु जी बोले, प्रभु जी ने बहुत अच्छा चीज़ बताया। प्रभु जी बताया कि विनम्रता ऐसी कोई चीज़ है जो हर एक को नहीं मिलती है ना। सो विनम्रता आती है केवल एक ही तरीके से। जसोमणि बोले वो एक ही तरीके से आती, वो है जब चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु अगर किसी स्पेसिफिक जीव के ऊपर वो कृपा करते हैं, तभी जाके विनम्रता आती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब विनम्रता आएगी तो भगवान जो है आपसे आकर्षित होने लगेंगे, और भगवान से आकर्षित होना इतना सामान्य नहीं है। सो अनटिल अनलेस नित्यानंद प्रभु की और चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि हमारे पे नहीं गिरेगी, तब तक ये विनम्रता नहीं। और वो दृष्टि कब गिराएंगे हम पे, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है कि जब हम हमारे गुरु का आज्ञा का पालन करेंगे, जब हम हरि नाम ठीक से लेंगे, माला जब जो है हम अच्छे से करेंगे, तो फिर वो हमारे पे दृष्टिकोण करेंगे। वो देखेंगे कि ये भक्त जो है कितना प्रयास कर रहा है। और कई बार हमें ऐसा लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ा अवगुण था मेरे अंदर, वो एक ही दिन में चला गया। ऐसा होता है हमें कई बार, आप लोग एक्सपीरियंस है ना। ऐसा लगता है कि एक दिन के अंदर ये चीज़ मुझे क्यों विचार में नहीं आ रही है ना। जो चीज़ के बारे में इतने सालों से सोच रहा था, अचानक से कैसे चली गई। तो अचानक से नहीं जाती है वो, है ना। वो मर्सी है नित्यानंद प्रभु की। समा और अदर उन्होंने आपको ये बताया है। और ह्यूमिलिटी जो है भगवान को आकर्षित करती है ना। भगवान भक्त वत्सल है ना, अहंकार वत्सल नहीं है, अहंकारी वत्सल। तो भक्त वत्सल जो है भगवान, वो आकर्षित होते हैं, है ना। सो चैतन्य महाप्रभु ने खुद ने सिखाया हमें। चैतन्य महाप्रभु ने खुद ने हमें सिखाया है कि विनम्रता का भाव कैसे लाया जाता है। और उन्होंने डाउन द लाइन ऐसे डिवोटीज तैयार किए कि जो बड़ी बड़ी पोजीशन पे थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और वो एक झाड़ के नीचे रहने के लिए तैयार हो गए। सो इनके आचरण से हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि क्या संतुष्ट जीवन जीने के लिए हम एक झाड़ के नीचे रह के भी एक संतुष्ट जीवन बिता सकते हैं, है ना। हमारे आचार्य गणों से हम ये सिद्धांत जो है वो सीख सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद ने हमें लिविंग एग्जाम्पल के रूप में सिखाया। उन्होंने भक्त एक भक्त का रूप स्वीकार किया। वो भगवान के लिए उन्होंने सिखाया कैसे रोते हैं, है ना, कृष्ण के लिए। कैसे हरि नाम अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भाव से लेता है तो कैसे उसके आंखों में से आंसू आने लगते हैं, और तरह तरह प्रकार के उसके शरीर में अष्ट सात्विक विकार हमें दिखाई देते हैं। कब? जब कोई व्यक्ति हरि नाम जो है शुद्ध भाव से लेता है। और कैसे उन्होंने सेवा किया भक्तों का, है ना। तो इसीलिए हमें चैतन्य महाप्रभु अगर आपको प्रसन्न करना है तो यही एक साधन है, एक हथियार है, एक इंस्ट्रूमेंट है। रूप गोस्वामी, जब चैतन्य रूप गोस्वामी को पहली बार देखा तो रूप गोस्वामी एकदम एक तिनका लेके दांतों में, है ना, तिनका लेके वो धन्यवाद प्रणाम कर दिए थे। तो चैतन्य महाप्रभु वो देख के उनको गले लगाए, उनकी विनम्रता को देख के रूप गोस्वामी की, है ना। रूप गोस्वामी को ही फेल्ट अनक्वालिफाइड, हालांकि मैं बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं आपके दर्शन भी कर सकूँ। उन्होंने खुद को एकदम पतित समझा, और yet he became qualified for the mercy of श्री चैतन्य महाप्रभु। सो मर्सी का क्वालिफिकेशन क्या है? जब हम खुद को अनक्वालिफाइड गिनते हैं तो वो, है ना। जैसे हम समझते हैं कि मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, मैं इतना अच्छा रीडिंग कर सकता हूँ, मैं इतनी अच्छी सेवा कर सकता हूँ,
मेरे अंदर अभी ये नॉलेज है तो मैं इस प्रकार से आगे बढ़ सकता हूँ। जैसे हम समझते हैं कि मैं करने के लिए क्वालिफाइड हूँ, तो उसी समय हम जो है चैतन्य महाप्रभु थोड़ा ऐसा सोच सकते हैं कि ये ना थोड़ा गड़बड़ सोच रहा है ना। फिर उनकी कृपा क्या है, फिर वो हमें जब हम सर्विस करते हैं तो सर्विस के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि असली क्वालिफिकेशन क्या है। और असली क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ करने के लिए अनक्वालिफाइड रहना, है ना। उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने जो बुद्धि दिया है और जो भगवान ने हमें शक्ति दिया है उसका हम उपयोग नहीं करें सेवा में, है ना। वो तो करना ही है, लेकिन भाव हमारा ये होना चाहिए, है ना। भाव में बिल्कुल भी क्योंकि ईगो का मतलब क्या होता है? मैं आई एम द एन्जॉयर, है ना। और ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? कि आई एम द सर्वेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एक सोचते हैं हम कि मैं ही भोगता हूँ हर एक चीज़ों का, है ना। मैं कमा किस लिए रहा हूँ? खुद की इंद्रियों को संतुष्ट कर रहा हूँ। मैं कमा किस लिए रहा हूँ? ताकि मैं अपने घर परिवार को अच्छे से चला सकूँ, उनको खुश रख सकूँ। तो भक्ति तभी शुरू होती है जब हमारी फॉल्स आइडेंटिटी जो है वो समाप्त हो जाती है। और फॉल्स आइडेंटिटी क्या है? करता हम इति मन्यते, कि मैं ही करता हूँ। ये हमारी सबसे बड़ी फॉल्स आइडेंटिटी है। और जो भी कार्य जो है वो मुझे सेंटर में लेके होना चाहिए, ये सबसे बड़ी दूसरी फॉल्स आइडेंटिटी है। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम ये विनम्रता का जो भाव है, हम विनम्रता के बारे में बहुत बार सुन चुके हैं अभी तक, है ना। हमारे क्लासेस में कितने सारे क्लासेस भी हो गए केवल इस टॉपिक को लेकर, और भी आगे हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं इसी टॉपिक को लेके, है ना। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, इसके बिना प्रोग्रेस भक्ति में करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि जब हमें कोई करेक्शन मिलता है हमारे भक्ति में जीवन के अंदर, तो क्या हम उसको डिफेंड करते हैं कि रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। ये तीन चीज़ हमें हमेशा चेक करती रहनी चाहिए एक साधका को, कि जब हमें करेक्शन मिलता है तो हम डिफेंड करते हैं कि रिफ्लेक्ट करते हैं। डिफेंड कर रहे हैं मतलब अभी विनम्रता लानी बाकी है ना। तो हमें खुद को समझना चाहिए कि हाँ मैं तो डिफेंड कर रहा हूँ, ये तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि हाँ प्रभु आपने सही बताया, है ना, मेरे अंदर ऐसा है। जैसे आप मान लोगे ना कि मेरे अंदर ऐसा है, 50% काम वही भगवान आपको हेल्प कर देंगे। और डिवोटी से पूछना गुरु कैसे, आप ही बताइए कैसे इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो बाकी का 50% हो जाएगा, है ना। अगर हम डिफेंड करेंगे, हम बोलेंगे प्रभु ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, है ना। आप देखो तो सही, मैंने कितना सेवा किया, एक सेवा में ऊपर नीचे हो गया तो क्या हो गया, आप कितना करते हो, आपसे ज़्यादा ही किया है मैंने, तो इसको डिफेंड बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं कि ओके ठीक है प्रभु मेरे अंदर ही बहुत अनर्था है, तो थैंक यू आपने अनर्था को मेरे सामने रिफ्लेक्ट किया। भाई बताइए आप ही मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, और भी इसमें कुछ ऐड करना हो तो आप बताइए, है ना। और भगवान से प्रार्थना कीजिए, जिसको रिफ्लेक्शन खाली मूड ही चेंज करना है ना हमें। फिर जब हम सर्विस करते हैं, सेवाएं करते हैं, तो क्या हम डू वी सीक रिकॉग्निशन? हाँ, हमारा नॉर्मली क्योंकि हम बद्ध जीव आत्मा है और इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों के अनर्था हमारी देह के अंदर है ना। सो हमें सोचना चाहिए कि डू वी सीक रिकॉग्निशन। अगर हाँ मैं इसलिए सेवा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोग 4 लोग आके बोले कि वाह प्रभु जी क्या सेवा किया, है ना। राजेश को ये सेवा आप ही कर सकते, आपके लोग कोई नहीं कर सकता। राजेश को लगेगा हाँ बात तो सही है प्रभु जी आपकी, है ना। भले शायद खुल के नहीं बोलेंगे लेकिन मन में यही समझे है बस मेरे को। ये द ओनली वन जो मुझे समझ सके अभी इस फन में। तो क्या हम डू वी सीक रिकॉग्निशन सोचना चाहिए? अगर हाँ तो फिर हम गड़बड़ कर रहे हैं, अगर ना तो हम थोड़ा प्रगति पे जा रहे हैं। और जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि डू वी फील डिपेंडेंस ऑन कृष्णा, है ना। कि चैंटिंग खाली ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि 16 माला बोला है, ये सब लोग बोलते रहते हैं, एक माला शुरू करवाया, धीरे धीरे 16 पे आ गए, तो बस अभी बोला है तो करना है ना। गुरु जी के सामने ही बोल दिया अभी क्या करेंगे, 16 माला भी करेंगे, चाहने का फॉलो भी करेंगे, तो ये बोल दिया तो करना पड़ेगा। तो क्या हम इसलिए कर रहे हैं?
तो क्या हमें डिपेंडेंसी फील हो रही है कि नहीं हो रही है कृष्णा के नामों के प्रति? क्या हम चैंटिंग के समय में ऐसा लग रहा है कि कृष्णा यू आर माई ओनली शेल्टर, विदाउट यू माई लाइफ इज़ नथिंग, विदाउट यू माई लाइफ हैज़ नो मीनिंग? क्या हमें ऐसा लगता है क्या चैंटिंग करते हैं? तो नहीं लगता है ना। तो फिर हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए, है ना। तो 3 प्रश्न पूछने चाहिए ना। व्हेन करेक्टेड डू वी डिफेंड और रिफ्लेक्ट, फिर व्हेन सर्विंग डू वी फील रिकग्निशन, एंड व्हाइल चैंटिंग डू वी फील डिपेंडेंस। और इसलिए दूसरी 3 चीज़ें करनी है हमें, है ना। प्रैक्टिस यह है कि ऑफर रिस्पेक्ट्स मेंटली टू एवरीवन, है ना। तो अगर हम मेंटली सभी को रिस्पेक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती है सभी चीज़ों की? हमारे मन से होता है ना। सारा जो खिचड़ी है ना वो इधर से शुरू होता है ना, मन से। हमारे मन शुरू हो जाता है ना। कुछ चीज़ें देखता है, कुछ चीज़ें सुनता है ना। और मान लीजिए कोई देखता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, लेकिन थॉट प्रोसेस तो है ही, है ना। और मन हमारा ऐसा होता है कि कभी भी कुछ भी शुरू हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। माइंड को कुछ चीज़ें सोचने के लिए उसको सोचना नहीं पड़ता है ना। वो सोचना शुरू कर देता है। सो इसलिए ऑफर रिस्पेक्ट्स मेंटली टू एवरीवन, है ना। तो वही से उसको ख़त्म कर देना चाहिए। अगर गलत विचार आना है तो वही से ही उसको डाइवर्ट करना चाहिए माइंड को, है ना। देखिए माइंड, मन, बुद्धि और इंद्रियां, ये 3 चीज़ें हैं। वो किस प्रकार से काम करती है पता है? बुद्धि कौन है? वो हस्बैंड है ना। राधेश्याम प्रभु एक बार बता रहे थे ऐसा। बुद्धि कौन है? हस्बैंड है। मन कौन है? वाइफ है। और इंद्रिया कौन है? हमारे बच्चे हैं, है ना। सो मान लीजिए बच्चे, अगर कोई बच्चा है ना, वो उसको चॉकलेट अच्छी लगती है तो चॉकलेट मांग रहा है, तो वाइफ क्या बोलेगी? वाइफ किसके पास जाएगी? पहले थोड़ा बोलेगी ना, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं खानी, चॉकलेट नहीं खाते हैं। तो बच्चा बोलेगा नहीं खाना है, खाना है, खाना है। कैसे क्यों मना कर रहे हो, है ना। बोले एक बार चॉकलेट मांगी है मैंने। तो फिर वाइफ बोलती है ठीक है पापा से पूछ लेते एक बार, है ना। फिर वो पापा के पास जाती है ना। पापा क्या बोलते हैं? नहीं चॉकलेट तो नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है ना। चॉकलेट के बदले काम करो, मैं तुम्हें ये खिलाता हूँ, या ये मैं तुम्हें देता हूँ, ऐसा करके, है ना। तो इस प्रकार से काम होता है। मन, बुद्धि और हमारी इंद्रिया। इंद्रिया तो सब कुछ मांगेगी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और मन जो है वो थोड़ा कई बार वीक भी हो जाएगा, है ना, कि ठीक है अभी दे देते हैं ना, खुश हो जाएगा, चुप बैठेगा, है ना, थोड़े टाइम के लिए। लेकिन बुद्धि जो है वो राइट और रॉन्ग का डिसीजन हमें दे सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है 3 चीज़ों में? ऑफर रिस्पेक्ट्स मेंटली टू एवरीवन। दूसरा है थैंक्स कृष्णा फॉर एवरीथिंग, है ना। जो भी हमें मिला है उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए भगवान को, है ना। इतना अच्छा भक्तों का संग मिला है, हरे कृष्ण मंत्र जप करने का मौका मिला है ना। और तीसरा है एक्सेप्ट डिफिकल्टीज एज प्योरिफिकेशन। और जो भी बाधाएं आती है उसको एक शुद्धिकरण का एक यंत्र समझ के हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये अगर हम ये 3 चीज़ करते रहेंगे तो वो 3 चीज़ों में हेल्प लगेगा हमें, है ना। क्या करना है? ऑफर रिस्पेक्ट मेंटली टू एवरीवन, थैंक्स कृष्णा फॉर एवरीथिंग, एंड एक्सेप्ट डिफिकल्टीज एज प्योरिफिकेशन, है ना। तो फिर डिपेंडेंसी आएगी भगवान के ऊपर हरिनाम के लेते समय। अगर विनम्रता नहीं होगी तो कोई हरिनाम में टेस्ट नहीं आएगा, कोई वैष्णव रिलेशनशिप नहीं बनेगी, और ना ही हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा विनम्रता के बिना, है ना। और विनम्रता कैसे आएगी? जब हम होली नाम, भगवान का जो नाम है, चैतन्य महाप्रभु का एक मुख्य उद्देश्य क्या था? भगवान के नामों का प्रचार करना, भगवान के नामों की महिमा बताना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। और जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, सो हमारा भी हरिनाम जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना चाहिए आइडली, है ना। हम पहले बोलते थे ना 24 घंटे में रोज कभी भी 16 माला करो चलेगा, है ना। लेकिन धीरे धीरे हम बोलते हैं ना लेक्चर में, है ना, कि वो कोशिश करिए थोड़ा जल्दी हो जाए, थोड़ा जल्दी हो जाए, थोड़ा जल्दी हो जाए। फिर धीरे धीरे उसको 6 साढ़े 6 बजे तक लेके आते हैं, है ना। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ना। हमारी सारी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं ना, प्रचार कर रहे हैं, डीटी वर्शिप कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, हर एक सर्विस अल्टीमेटली कहाँ पता गई है? कि जहाँ पर हम होली नेम की शरण ले सके। अल्टीमेटली गोल हमारा यही है ना।
सो भगवान का जो नाम है ना वो कोई सिंबॉलिक नहीं है ना। हम बोलते हैं भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो उसको रियलाइज करना है ना, क्योंकि भगवान के नामों के अंदर सब कुछ आ गया। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, कृपा, एवरीथिंग, है ना। और इसका उदाहरण सबसे बड़ा कौन है जो हमें सिखाया हुआ है? हरिदास ठाकुर, है ना, कि जो हमें मुक्ति दे सकता है हरि नाम, फिर हमें हर एक प्रकार के पापों से मुक्त कर सकता है ना। आपने उपदेशामृत के फर्स्ट श्लोक में देखा ना, पूरा पाप कर्म का पापम बीजम कुटम, ये सारा जो चक्रव्यूह है ना, वो हरि नाम एक ही झटके में उससे हमें बाहर निकाल सकता है। खाली वो पाप की वृत्ति को ही निकाल सकता है हरि नाम, इतना पावरफुल है ना। वो पाप करने के जो विचार है उसको भी नष्ट कर सकता है हरि नाम, वो विचार के विचार को भी नष्ट कर सकता है, इतना पावरफुल है हरि नाम के अंदर। और जो मुक्ति है ना, वो तो एक प्रकार से साइड इफेक्ट है। सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है हरि नाम का? वो है भगवान का प्रेम। प्रेम जो एकदम असली फ्रूट है। जब हमारा भगवान के प्रति जब एक प्रकार से अफेक्शन डेवलप हो जाता है ना, कि हम केवल उनके इंस्ट्रक्शन के लिए ही अपना जीवन जिएंगे, जब ऐसा हमारा जीवन हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रेम है ना। और क्यों महाप्रभु ने इतना संकीर्तन के ऊपर एम्फसाइज किया था? क्योंकि वो जानते थे कि हमारा मन कैसा है हम सबके। महाप्रभु जानते थे कि इसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 1 मिनट के लिए भी शांति से वो बैठ सके। ये चैतन्य महाप्रभु, हाँ चैतन्य महाप्रभु जानते थे ये, है ना। बोला अगर मैं इनको मेडिटेशन करने के लिए बोलूँगा, सेक्रीफाइस करने के लिए बोलूँगा, है ना, वर्शिप करने के लिए बोलूँगा, तो ये कुछ काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कलयुग में हम सबके मन कैसे हैं? डिस्ट्रैक्टेड है। ऊपर से मन डिस्ट्रैक्टेड है और जीवन कैसा है? छोटा है। 100 साल की आयु बताई गई है, लेकिन कितने लोग 100 साल जीते हैं? तो अब लाइफ स्पैन शॉर्ट हो गया है, और माइंड डिस्ट्रैक्टेड, लाइफ स्पैन शॉर्ट, और बुद्धि कम, है ना। इतना इंटेलिजेंस नहीं है, हम इतना ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करते हैं आध्यात्मिक जीवन के अंदर। क्योंकि कलयुग में ऐसा है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक ये छोटा सा हमें उपाय दे दिया कि कोई बात नहीं, कुछ मत करो, जाओ नीचे संकीर्तन करो, चैंटिंग करो, उसे से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, है ना। तो पूर्ण विनम्रता के साथ, पूर्ण विनम्रता जब हमारे अंदर होगी, तब हम चैंटिंग ठीक से कर पाएंगे, तब हम हरि नाम जो है वो ठीक से ले पाएंगे, है ना। महाप्रभु ने खुद ने सिखाया, कॉन्स्टेंटली महाप्रभु चैंटिंग करते थे। आज ही हम इस्कॉन में देखिए कितने सारे डिवोटीज हैं जो अधिक से अधिक माला का जप करते हैं, कीर्तन में पार्ट लेते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने कि अगर हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, उसके अंदर हमें ये चीज़ हमारे आचार्य लोग सिखाते हैं कि चैंट अटेंटिवली, ध्यान से जप करिए, अपराधों से बच के रहिए, है ना, अवॉइड ऑफेंसेस। ऑफेंसेस शुरू कहाँ से होते हैं? मन से ही होते हैं ना। मन से हम विचारते हैं, सोचते हैं, तो वही से उसको बंद कर देना चाहिए, है ना। गलत थॉट्स आ रहे हैं तो उसको अच्छे अच्छे थॉट्स उसको भर के उसको फील करना चाहिए हमारे मन को, है ना। जो हम सुन रहे हैं उसको ठीक से सुने हरि नाम को, और प्रे फॉर सर्विस मोड, सेवा का जो भाव है उसके लिए प्रार्थना करिए भगवान से। तो इसलिए तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रेयर क्या है जब हम चैंटिंग करते हैं? तो ओ लॉर्ड प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, है ना। तो ये मूड हमें धीरे धीरे और एग्जिबिट करना है ना। इसलिए चैंटिंग जो है एक प्रकार से संबंध बनाती है हमारा भगवान के साथ, है ना। उस प्रकार से हमें उसको लेना चाहिए। अगर हम उसको उस प्रकार से नहीं लेंगे, केवल वो बोलते ना, क्योंकि हमने अभी बोल दिया है डिवोटीज को कि मैं चैंटिंग करूँगा, है ना, तो इसलिए कर रहे हैं, तो वो मूड से हमें धीरे धीरे बाहर आना पड़ेगा। तो चैंटिंग हमें नहीं पता है कि हरि नाम जो है इतना पावरफुल है कि हमारा जीवन जो है 360 डिग्री चेंज कर सकता है। हमारे सारे मन के गलत विचारों को रोक सकता है, बंद कर सकता है, रोक नहीं सकता है, हमारे माइंड से निकाल सकता है ना। और लास्ट क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाई, वो है वैष्णव एसोसिएशन। इसके ऊपर हमने कितने लेक्चर लिए हैं। तो वैष्णव इज द रूट ऑफ ऑल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, है ना। चैतन्य चरितामृत के अंदर हर एक सेक्शन में आप देख लीजिए, चैतन्य भागवत के अंदर भी, कि केवल डिवोटीज के जो संबंध है उसके बारे में बताया गया है ना, और कुछ नहीं इसके अंदर। क्योंकि विदाउट एसोसिएशन क्या होता है?
हमारा श्रद्धा कम हो जाती है, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हमारा ईगो जो है वो बढ़ने लगता है ना, अगर हम संगति में नहीं होते तो। और एसोसिएशन में तो क्या होता है कि हमारा डायरेक्शन क्लियर हो जाता है ना, कि मुझे आगे क्या करना है, चाहे भौतिक डायरेक्शन हो चाहे आध्यात्मिक डायरेक्शन हो, कोई भी डायरेक्शन हो, अगर हम भक्तों के संग में होते हैं तो क्लैरिटी हमारे जीवन के अंदर आती है, हमारा हृदय धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होता है, और भगवान के नामों के प्रति हमारा जो स्वाद है वो टेस्ट अवेकन होता है सेवा करने का। आप देखिए, अगर आप 1 महीना भक्तों का संग नहीं करेंगे तो क्या हमें सेवा करने का जो उत्साह है वो प्राप्त होता है? आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम भक्तों से एसोसिएट नहीं होते तो हमें सेवा करने का धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने लगता है। हरिनाम में भी इतना टेस्ट नहीं आता है, हालांकि सब चीज़ है, हरिनाम भी है, प्रभुपाद की पुस्तक है, सब कुछ है, लेकिन भक्तों के संग में आते हैं ना तो एक अलग ही हमें अग्नि मिलती है एक प्रकार से, है ना, एक फायर अप हम हो जाते हैं। सो उसके एग्जाम्पल्स क्या आप देखिए, साराराम भट्टाचार्य जो थे बहुत बड़े स्कॉलर थे लेकिन मायावादी थे, है ना, इतना ज्ञान का भंडार थे वो, लेकिन उन्होंने किसका संग किया? स्वयं चैतन्य महाप्रभु का, है ना। जब चैतन्य महाप्रभु फर्स्ट टाइम जगन्नाथपुरी पहुंचे तो वो जगन्नाथ मंदिर के सामने एकदम प्रेम आवेश में बेहोश हो गए थे। तो साराराम भट्टाचार्य उनको लेके उनके घर पे गए, साराराम भट्टाचार्य पूरा चेकअप किया उनका, है ना, स्पिरिचुअल चेकअप, कि ढोंग तो नहीं कर रहा है ना ये, बोले इतना यंग है, इतना यंग कैसे कोई भगवान का प्रेम दिखा सकता है ना। तो उनको डाउट हुआ तो उन्होंने पूरा चेकअप किया, उसका तरीका है सब ढूंढने का, है ना, नाक से, मुंह से, है ना, हाथ पकड़ के। तो उन्होंने देखा कि ये, है ना, उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा, अब तक उन्होंने ही पढ़ा हुआ था लेकिन प्रैक्टिकली कोई मिला नहीं था उनको जो ये प्रेम प्रकट कर सकता हो। जब चैतन्य महाप्रभु ने तो प्रेम प्रकट किया था भगवान के प्रति तो साराराम भट्टाचार्य एक दिन शॉक हो गए, और वो लेके कहाँ चले गए? उनके घर पे ले गए, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनका संग साराराम भट्टाचार्य को दिया। साराराम भट्टाचार्य 7 दिन तक वेदों के बारे में बताते रहे, है ना, महाप्रभु एक शब्द भी नहीं बोले। सोचिए कितना टॉलरेंस है, पावर है ना महाप्रभु का। 7 दिन तक वो वेदांत फिलोसॉफी, मायावाद फिलोसॉफी बोल रहे थे, महाप्रभु कुछ भी नहीं बोले, नॉट अ सिंगल वर्ड। वो कन्फ्यूज हो गए साराराम भट्टाचार्य, है ना, कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। और फिर उनके संवाद के बाद साराराम भट्टाचार्य पूरा मायावाद छोड़ के भगवान की जो भक्ति है, भक्ति योग जो है वो उन्होंने स्वीकार किया। ऐसे कौन से उदाहरण है चैतन्य जी ने बताइए आप? फिर वाराणसी में किसके साथ थे महाप्रभु? नहीं, किन लोगों का उद्धार किया फिर महाप्रभु ने ऐसे अपना एसोसिएशन से? प्रकाशानंद सरस्वती और तो मायावादी सन्यासी थे, तो महाप्रभु ने अपने आचरण से सिखाया। सबसे पहले तो रूम में गए तो कहाँ बैठ गए वो? जहाँ हम हाथ धोते ना वहाँ पर जाके बैठ गए, है ना। सो वहीं से ही महाप्रभु ने अपने आचरण से एक साथ सोचिए 60,000 लोगों को भक्त बना दिया, 1 शॉट, है ना। एक ही लेक्चर के जीओएसटी दे दिया, सेल्फ मैनेजर दे दिया, वैष्णव टिकट दे दिया, उन्होंने सब कुछ दे दिया। फिर जगह मजा का उदाहरण सब जानते ही हैं, है ना, कितने पापी थे वो। चलो ये सब तो ज्ञानी थे, है ना, प्रकाशानंद सरस्वती, साराराम भट्टाचार्य, ये तो पापी थे, है ना। लोगों को मारना, स्त्रियों को छेड़ना, चोरी करना, ये उनके लिए आम बात थी, ना एवरीडे वर्क। या सुबह उठ के हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, माला करते हैं, ऑफिस जाते हैं। हाँ, तो जगह मजा कैसे थे? पापी, मतलब सुबह उठ के ही सीधा यही करते ना, सुबह उठ के हम दूध पीते हैं, वो शराब पीते थे, है ना। सो आप भगवान की आरती करते थे दिए से, अगरबत्ती से, है ना, उसी तरह सिगरेट चालू करते थे, है ना। सो ये सब उनका रोज का था, है ना, बूढ़े लोगों को मारना, स्त्रियों को छेड़ना, ऐसा। तो कभी सोचा होगा कि ऐसे लोग भी भक्त बन सकते हैं? किसी ने सोचा होगा, है ना। पर ये हम देख सकते हैं कि ये सारे पावरफुल एग्जाम्पल्स हैं, है ना, एसोसिएशन के। केवल एक बार नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के संपर्क में आ गए दोनों, तो जीवन कहाँ से कहाँ बदल दिया। जैसे हम भी किसके संपर्क में आए थे? हम भी भक्तों के संपर्क में आए, प्रभुपाद के संपर्क में आए। कभी किसी ने सोचा था कि अमेरिकन यूरोपियन ऐसे नाचेंगे, डांस करेंगे, शेव हेड करके, हाँ, सारी लेडीज, सारे जेंट्स,
तो वो किसके संग में आया था? प्रभुपाद के संग में आया। तो केवल प्रभुपाद ने ऐसा नहीं था ना कि पहले फर्स्ट जाते ही सीधा लेक्चर शुरू कर दिया था, है ना। उन्होंने क्या किया था, जस्ट केवल हरि नाम ले रहे थे when he was giving his association to them। और उनका मूड क्या था? उनका करुणा का भाव था प्रभुपाद का। तो करुणा का भाव किसने दिया हमें? चैतन्य महाप्रभु ने। तो करुणा के भाव के कारण प्रभुपाद जो थे उनका संग दिया, और वो करुणता के कारण आज हम सब लोग इधर बैठे हैं। तो डिवोटीज क्या कैरी करते हैं? वो भगवान की रिमेम्बरेंस कैरी करते हैं, भगवान की मर्सी कैरी करते हैं, और भगवान का प्रेजेंस कैरी करते हैं। इसलिए इतना ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिलता है। इसलिए हमें भक्तों का, हमारा अगर स्पिरिचुअल लाइफ को एकदम इंटैक्ट रखना है तो वैष्णव संग बहुत ज़रूरी है। और वैष्णव अपराध जो है वो हमें स्पिरिचुअली डिस्ट्रैक्ट कर सकता है ना। ऑफेंडिंग डिवोटीज ब्लॉक्स चैंटिंग प्रोग्रेस इमीडिएटली, है ना। तुरंत ही सारा आप एकदम अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, जैसे ऑफेंस होगा ना, सीधे शॉर्ट ब्रेक कैसे लगती है, गाड़ी कैसी हो जाती है, जैसे ऐसी हो जाती है ना पूरी, तो वैसे शॉर्ट ब्रेक लगती है। जब ऑफेंसेस करते हैं ना तो एकदम हमारा जीवन पूरा हिल जाएगा, है ना। और हम देखते हैं कई बार गाड़ी इतनी अच्छी होती है कि पता ही नहीं चलता है ना, कि हमें कुछ डिस्टर्बेंस आया। सो माया हमारे लाइफ भी ऐसा बना देती है ना। रुक जाता है ब्रेक से, लेकिन हमें फील ही नहीं होता है कि मेरा आध्यात्मिक जीवन जो है वो रुक गया। ठीक है। सो ह्यूमिलिटी इट अलाउज चैंटिंग, चैंटिंग प्योरीफाइज हार्ट, एंड एसोसिएशन इट सस्टेन्स बोथ ऑफ देम। ठीक है। सो ये सिंपल प्रोसेस है। अनलिमिटेड मर्सी चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य लीला के अंदर हम ये सारे गुण ही सीखते हैं, है ना। तो अभी जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं तो आप सभी लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए चैतन्य महाप्रभु से कि ये जो गुण आपने दर्शन किए, बताए हमें, उन सारे गुणों को मेरे अंदर डेवलप हो, उसके लिए आप कुछ, है ना, अंदर मशीन जो है मेरा उसको फिट करिए, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली मेरे पास कौन है? केवल आप ही हैं और कोई नहीं है ना। तो आप अभी मेरा ऑपरेशन शुरू करिए इस गौर पूर्णिमा से, है ना। इस गौर पूर्णिमा को मैं अपना जीवन जो है मैं आपको दे रहा हूँ। जीवन देने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के मंदिर आ जाना, है ना। आप गृहस्थ में रह के अपना जीवन दे सकते हो, है ना। गृहस्थ में रह के कैसे जीवन दे सकते हैं कि पूरे 24 घंटे जो है हमारी कॉन्शियसनेस ये रहे कि इन किन प्रकार में कैसे भगवान अपना जो जीवन उसको भगवान के साथ कैसे संबंधित कर सकता हूँ। तो इतना ही करना है, कोई घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है हमें, है ना। ये चेंज हो जाएगा तो आप घर बैठे ही एक शरणागत भक्त हो जाएंगे। और अगर ये कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो मंदिर में रहते हुए भी कुछ फ़ायदा नहीं है फिर, है ना। हम मंदिर रहेंगे, अगर ऐसी कॉन्शियसनेस नहीं रखेंगे तो फिर वहाँ रह के भी क्या फ़ायदा, है ना। वो तो उल्टा ख़राब है ना, तो बोझ बन जाते हैं फिर, है ना। ठीक है। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, आप सभी लोग काफ़ी सालों से अभी कृष्ण भावना जुड़े हुए हैं, है ना। तो इन सारी क्वालिटीज़ को कोशिश करिए कि हम हमारे जीवन में एम्पलीफाई कर सकें, है ना। हर एक स्थिति के अंदर भगवान जो है हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं, हमें सिखाना चाहते हैं, दूसरों को नहीं, है ना। बोले हम सोचते हैं कि भगवान उसको कुछ सिखाना चाह रहे हैं अभी, है ना। भगवान उसको नहीं सिखा रहे, हमें सिखाना चाहते हैं कुछ, है ना। तो उस प्रकार से हर एक स्थिति को लेना चाहिए, वो ट्रेनिंग देनी है माइंड को हमें, है ना। हर एक पहलू पे हमें, जब हम ऐसी ट्रेनिंग देंगे मन को, तब जाके हमारा मन कभी सुधरेगा, है ना। उसको मारना पड़ता है ना ऐसे जूते से। राधा कुमार माता जी को बता रहे थे कि जब भक्ति से महाराज ने ऐसा बोला है ना कि सुबह उठ के जूते से मारना चाहिए और रात को झाड़ू से मारना चाहिए। तो बताते थे राधा कुमार माता जी, कई बार हम जब वो थे टेम्पल में प्रभुपाद के समय पे, तो बोले डिवोटी सही में करते थे ऐसा, है ना। वो सुबह उठ के मारते थे जूते से और रात को झाड़ू से मारते थे। सो आज देखिए वो सारे डिवोटीज जो हैं उनके कारण आज हम लोग इधर बैठे हुए हैं, है ना। अगर जसोमती चंद्र को माता जी ने मिलकर मंदिर नहीं बनाया होता तो हम कहाँ से प्रोग्राम करते हैं, हम कहाँ भक्तों से जुड़ पाते हैं। मंदिर है तो दर्शन करने आए तो किसी ने पकड़ा हमें, है ना। फिर हम जुड़े धीरे धीरे का। मंदिर ही नहीं होता तो हम आते कभी, वो पूरा जीरो हो जाता सारी चीज़ें, है ना। सो हम सभी लोगों को, इन सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स जो भी हैं, जो भी डिवोटी संस्था में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी डिवोटीज़ का एसोसिएशन में हमें प्रयास करना है उनसे कुछ सीखें, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, आज हम ये सीखेंगे अभी, है ना। आरती
श्लोका मेमोराइजेशन, ये सब चीज़ें क्या है कि हमें इस मोमेंट में और सीरियस बनाती है। तो ये श्लोका याद करना, उसकी ट्रिक समझना, ये कैसे याद करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा भाव तो है नहीं, है ना, और ना ऐसा मेमोरी पावर है ना, एक बार भगवत गीता पढ़ ले सारे श्लोक याद रह जाएंगे। अगर ऐसा होता तो हम शायद क्लास ही नहीं होता फिर। पर क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं, हमें उसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद करते हैं, वो सारा चीज़ हमें सीखना पड़ता है। तो हमारा मन जो है वो भगवान में लग सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा।